तो आज करतार कोचिंग सेंटर पटना, आज हम लोग जो है ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे और ग्रेविटेशन में आने वाले हर एक प्रश्नों को हम लोग डील करेंगे और बहुत बेसिक से हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशन में क्या होता है, जो बेसिक है यहाँ पर कि ग्रेविटेशन क्या होता है। एवरी पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये बेसिक है कि ग्रेविटेशन जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई ब्रह्मांड में जो भी पार्टिकल्स है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये जो है न्यूटन के ग्रेविटेशनल नियम के द्वारा हम लोग समझते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट पहले भी आए जो ग्रेविटेशन के संदर्भ में स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन आपका मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट होता है न्यूटन के द्वारा। तो इसको देखिए आप, यहां पर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए ये यूनिवर्सल लॉ होता है जो कहीं फेल नहीं करता है। ये ध्यान देना है। देखिए यहां पर दो आपका बॉडी है जिसका मास है m1 और m2, और ये सेंटर टू सेंटर इनके बीच जो सेपरेशन है ये r है। ये हमेशा एट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये हमेशा एट्रैक्टिव इन नेचर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, और ये हमेशा जो है ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा उस लाइन के अबाउट उसको दिखाएंगे हमेशा। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them। दोनों दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं A प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये देखिए पहला इक्वेशन, A प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, A प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या कहिए F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। देखिए जी यहाँ क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी का मान किसने दिया था, तो केवेंडिश वैज्ञानिक का नाम था। क्या नाम था, केवेंडिश। द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन बाय केवेंडिश। यहां पर लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन बाय केवेंडिश। और उन्होंने कितना मान दिया था इसका, जी इक्वल टू हो जाएगा आपका 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। देखिए इसका यूनिट डायमेंशन भी आप आराम से निकाल सकते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर
जी को यहां से निकाल लीजिए, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, और आराम से इसका यूनिट एसआई यूनिट लिख सकते हैं। देखिए एसआई यूनिट कितना होगा, देखिए फोर्स है तो न्यूटन होगा, दोनों के बीच सेपरेशन है उसका स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बाई केजी, केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर होगा। तो देखिए बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, और फिर डायमेंशन भी लिखेंगे तो उतना ही इजी से हो जाएगा। देखिए ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, फार्मूला लिखेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, एम फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। इंडिविजुअली भी बंद कर सकते हैं हम लोग, एक बार ही बंद कर लेंगे हम लोग, है ना, और ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर। क्या हो जाएगा एम, देखिए अलजेब्राइक जो कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए पावर 1 है और नीचे 2 है यहां पर, तो कितना हो जाएगा, एम इनवर्स हो जाएगा, और एल देखिए स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा यहाँ पर, और टी माइनस 2 हो जाएगा। ये देखिए आपका ये डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला आप आराम से लिख सकते हैं देख करके इसको, है ना। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट चलेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि अगर दो बॉडी है, दोनों का मास अगर 1 kg है और उनके बीच जो सेपरेशन है 1 मीटर है, और हम लोगों को निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, तो कितना होगा, फार्मूला लगाइए पहले, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, और ये आपका मास कितना है, 1 है, m1 m2 1 है, और सेपरेशन कितना है 1 होगा, स्क्वायर है यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो जाएगा आपका 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन हो जाएगा। देखिए ध्यान देना होगा, कभी कभी बच्चों से ये गलती हो जाती है कि ये जैसे ही वैल्यू आता है आप कैपिटल जी का जो यूनिट होता है वो रख देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो। अब ध्यान देना एक चीज यहां पर कि हम लोग एक और एग्जांपल लें कि यहां पर ये अर्थ है, ये अर्थ है, मान लीजिए हम यहां पर ट्री बना दें, ये देखिए यहां पर ये, और एक मैन यहां बैठा हुआ है देखिए, और यहां से देखिए इस तरह जो है कि देखिए ध्यान देना है, एकदम सेंटर टू सेंटर ये अट्रैक्ट होता है, ये ध्यान देना है, क्या होगा, सेंटर टू सेंटर अट्रैक्ट होता है ये। तो ये आप समझना होगा कि ये एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और ये एम बॉडी है जो वहां से फॉल कर रहा है, जैसे सेब हो सकता है, मैंगो हो सकता है, जिसका भी ट्री लेंगे हम लोग लेंगे। और देखिए ध्यान देना है यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, 6400 किलोमीटर होता है। तो ये ध्यान देना कि इस छोटे से जो डिस्टेंस है उसको कंसीडर नहीं करते हम लोग। तो यहां देखिए एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर होगा, और इसको हम लोग इक्वेट कर दें एम जी के द्वारा, जो हम लोग वेट पढ़ते हैं, वेट, ये वेट भी एक फोर्स होता है, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। भार एक बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो यहां पर देखिए दोनों एक ही चीज हो जाएगा यहां पर, तो एम जी लिखेंगे यहां पर, और ये आपका हो गया जी एम एम बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान देना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और जी इक्वल टू होगा आपको जी एम बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम लोग कितना वैल्यू आता है इसको भी देखिए, इसको निकाल लें हम लोग, तो निकाल लेंगे, देखिए यहां पर निकाल ले इसका वैल्यू, आर स्क्वायर यहां है, इसको इस पार्ट को देखिए, इसका हम लोग वैल्यू भी आज निकालेंगे जो यूज करते हैं हम लोग। देखिए जी 6.67 10 पावर माइनस 11, और ये हो गया आपका मास ऑफ अर्थ 6 × 10 पावर 24,
और ये आपका हो गया 6400 किलोमीटर है, इसको आप मीटर में बदल देंगे और स्क्वायर तो है ही है, तो जब इसको करेंगे तो ये 9.8 अप्रॉक्स आ जाता है। देखिए यहाँ पर तो g का कितना वैल्यू होगा, और हम वैल्यू लिख देते हैं, लगभग 10 भी लेते हैं हम लोग, और कितना लेते हैं पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, g का मान 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, और क्या लेते हैं तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, बहुत कैलकुलेशन में आपको सहयोग करेगा, क्योंकि पाई इक्वल टू होता है 3.14 और जब पाई स्क्वायर कीजिएगा तो अप्रॉक्स 9.8 आता है, जो बहुत काम का चीज़ है। यही नहीं, जहाँ जहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे आपको बड़ा ही फायदा ये पहुंचाएगा, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखें हम लोग, जी इक्वल टू GM बटा आर स्क्वायर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। जी इक्वल टू GM बटा आर स्क्वायर, अब इसको लेकर के चलते हैं थोड़ा हम लोग। जी इक्वल टू GM बटा आर स्क्वायर, GM बटा आर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर ध्यान देना, यहां G जो है प्रोपोर्शनल टू M बाई आर स्क्वायर होगा। देखिए ये तो कांस्टेंट रहेगा आपका, तो किसी भी प्लेनेट का, ऐसा नहीं कि अर्थ, और भी प्लेनेट का कोई भी अगर आप बॉडी के बारे में बात करेंगे तो यहां पर जो उसका जी होता है कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए यहां पर या कैसे वो रिलेटेड रहता है, तो जी प्रोपोर्शनल टू मास बाय रेडियस, रेडियस ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस तरह ये रिलेट रहता है, और कैपिटल जी तो फिक्स रहता है, आप समझ सकते हैं यहां पर। अब हम लोग थोड़ा मीन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए जी जो है कैसे डिपेंड्स करता है। आपको कभी ऐसा लगता होगा कि स्मॉल जी जो होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता होगा, कैसे प्रोड्यूस होता होगा, ये आपको जानना होगा। ये जी जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण, हिंदी इसका होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए हम लोग थोड़ा मीन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे स्मॉल जी और मीन डेंसिटी एक दूसरे से रिलेट करता है और कैसे डिपेंड्स करता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर तो पृथ्वी का माध्य घनत्व, पृथ्वी का माध्य घनत्व का माध्य घनत्व, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। देखिए आपको ये एज्यूम करना होगा कि जो अर्थ होता है एज लाइक ए स्फीयर होता है। कंप्लीट स्फीयर ना हो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि एक स्फीयर है, ये हम स्फीयर्स को मान लिए, ठीक है। इसका रेडियस हम आर लेते हैं जो अर्थ का है, और इसका मीन डेंसिटी रो हम मान लेते हैं, ये रो मान लिया हमने। तो हमने अभी जस्ट इस फार्मूले को देखा है, GM बाय आर स्क्वायर, और एक फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग m निकालेंगे, m क्या होगा, देखिए यहां पर m इक्वल टू हो जाएगा रो भी, m रो, और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस मास को यहां पर पुट कर देंगे, ये जो है ना यहां पर पुट करेंगे, तो G इक्वल टू हो जाएगा G बाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। देखिए हमने क्या किया, इस m का मान यहां पर पुट कर दिया है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए हम पेन बदल लें काटने के लिए, है ना, क्योंकि आपको दिखाई पड़ेगा आराम से। ये देखिए आपको
ऐसा ले लें। देखिए ये आपका, देखिए यहां पर r बच जाएगा एक ठो, और यहां से क्या होगा, रो इजकल टू कितना हो जाएगा, रो इजकल टू क्या हो जाएगा, 3g, ये चला जाएगा 3g, और यहां हो जाएगा 4πgr हो जाएगा। देखिए अब देख सकते हैं यहां पर क्या किए, इस रो का मान निकालना है, इसका निकालना है रो का, तो 3g, ठीक है 3g हो जाएगा और 4πgr हो जाएगा। एक r बचा हुआ था मेरा। अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसको हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहां पर इसको हटा दें हम। देखिए यहां पर इस तरह वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9.8 बाई 4 इंटू 3.14, और जी कितना हो जाएगा 6.67 10⁻⁻11, और आर का वैल्यू मीटर में रख देंगे 6400 इंटू 1000 रख देंगे, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, देखिए उतारिए सभी लोग, अगर चाहते हैं आप क्लियरली उतार सकते हैं। देखिए यहां पर अब देखिए यहां से जो वैल्यू आ जाएगा 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम लोग लिखते हैं 5.51 ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए अब वेरिएशन इन जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे जो है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी हम लोग बात करेंगे, इन जी, वेरिएशन इन जी, गुरुत्वीय त्वरण में कैसे परिवर्तन होता है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग पहला हम लोग सबसे पहले देखेंगे ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट सबसे पहला जो इसमें आएगा ड्यू टू हाइट आएगा, है ना, ऊंचाई के कारण। इसका हिंदी क्या होगा, ऊंचाई के कारण, ऊंचाई के कारण ये होगा। अगर मान लिया जाए यहां पर कि ये अर्थ है, देखिए यहां पर, और इसके सरफेस पर आपका क्या होता है, ये आप जी लेते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं, मान लीजिए एच ऊंचाई पर, तो यहां क्या होगा, जी डैश। देखिए दो चीज आपका निकल जाएगा यहां से, आप वेट भी निकाल सकते हैं और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और एनडीए, एयरफोर्स या और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इवन की जनरल एग्जाम में भी, रेलवे, आप एसपीडी में देखेंगे इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए यहां पर देखते हैं हम लोग, तो जी इक्वल टू है आपका GM/r² है। अब हम उस हाइट की बात करेंगे जहां निकालना है हमको, तो जी डैश कितना हो जाएगा, GM/r+h²। देख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, अब देखिए आराम से कॉमन ले ले थोड़ा सा, GM देखिए आसान हो जाएगा आपके लिए, GM, और इसको देखिए यहां कॉमन ले लिया r² 1+h/r²। देखिए ठीक है। अब देखिए आप आसानी से इसमें GM/r² है, इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए ये जो है यहां पर ये जो है, ये देखिए इसको आप यहां पर ला करके देखिए ये पुट कर देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, G डैश बराबर G और 1+h/r² हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहां निकालेंगे, ऐसे आपको प्रश्न देकर के हम बता देंगे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वेट पूछेगा, अगर कभी आपको पूछ दे कि उस ऊंचाई पर, मान लीजिए कि h/2 r/2 r/3 हाइट पर अगर हम जाते हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो वहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा आपको जो है कि वेट भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर करेंगे हम लोग क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे mg
और 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वेट के फॉर्म में भी हमारा आ गया रिलेशन, वेट के फॉर्म में भी हम लोग कर लेंगे, यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा आपका W डैश W 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये दो फार्मूला तो हम लोग यूज कर रहे हैं, करेंगे ही। यहाँ पर ये फार्मूला तो हो गया और एक फार्मूला ये हो गया, लेकिन एक फार्मूला और आपका आता है, उसको ध्यान देंगे यहाँ पर, तो उसको देखते हैं हम लोग। देखिए अब एक अलग से फार्मूला देखते हैं यहाँ पर, G डैश इक्वल टू G 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर एक फार्मूला क्या होगा ना, एक खास तौर पर थोड़ा बाइनोमियल यूज करेंगे बहुत कम हाइट के लिए कभी कभी पूछा जाता है। तो h बाई आर, देखिए यहां पर एक बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n 1 प्लस एन एक्स एक्स लेस देन 1, ये एक कंसेप्ट। तो देखिए ध्यान से, अगर h बाई आर का मान अगर लेस देन 1 हो, तो देखिए यहां पर क्या देख रहे हैं कि n का 1 से मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है। तो इसी तरह हम लोग यहां पर थोड़ा सा अप्लाई करें, यहां पर एक न्यू रिजल्ट आएगा आपको। तो G 1 और ये हो जाएगा आपका h बाई आर, और ये पावर क्या होगा -2 हो जाएगा। तो G डैश G, अब देखिए ये देखिए हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूंकि हम लोग h बाई आर को लेस देन 1 ले रहे हैं, तो क्या होगा 1 माइनस 2h बाई आर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो ये भी फार्मूला बहुत काम का हो गया। 3 फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन देंगे, इससे जाके क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन कर ले हम लोग इस पर। क्वेश्चन एक लिखिए, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। एट व्हाट हाइट from earth surface so that the weight becomes half। देखिए अब यहाँ 2 प्रश्न पूछता है कि वेट हाफ हो जाएगा, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाएगा, तो एक कम कर लेते हैं। सो दैट द वेट becomes half, ये है। जिसे कह रहा है यहां पर कि अर्थ सरफेस से वह कौन सी ऊंचाई होगी, एच का मान क्या होगा, जब यहां W है तो यहां W/2 हो जाएगा। देखिए या इसी को अगर हम यहां पर इसके इक्विवेलेंट क्वेश्चन होता है, केवल कह देता है कि वह ऊंचाई याद करे जहां एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे यहां पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो जस्ट हम लोग का फार्मूला क्या था, W डैश W 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। और ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि W जो है, ये W डैश जो है वो क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू इसका, और ये आपका आ जाएगा आंसर। देखिए h बाई आर का होल स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा, कट गया यहाँ पर। अब इसको आगे हम लोग कर ले। देखिए यहाँ पर देखिए 1 प्लस एच बाई आर, और ये हो जाएगा आपका √2। तो ये -1 चला जाएगा, तो h इक्वल टू लिख सकते हैं √2 -1 इंटू r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो h इक्वल टू कर देंगे 1.414। देखिए एक तो आपका कभी कभी इस फॉर्म में भी आंसर आता है, और नहीं तो दूसरे फॉर्म में जो आएगा उसको देखिए यहाँ पर, ये इंटू इसको 6400 वैल्यू दे दे, और ये हो जाएगा किलोमीटर में ही रखेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा 0.414 इंटू 6400 किलोमीटर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर करके कैलकुलेशन कितना आता है, लगभग 2650 आएगा, है ना। देख लीजिए करके इसको कैलकुलेशन कर ले हम लोग थोड़ा, आप भी कर सकते हैं करके लिए। सभी बच्चे करेंगे, देखिए आ जाएगा आपका
0.414 इंटू 6400। तो देखिए 2650 हम लोग लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो हम आया है 2649.6 किलोमीटर आ गया। तो ये आपका हो गया 2650 किलोमीटर। देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपने इस तरह का प्रश्न की और एक बात और ध्यान रखना है, आप गौर से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट घट रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसे भी प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे कि जब पृथ्वी के सतह से आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वेट जो है क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, वो घटेगा, वो ध्यान देना इस बात को। तो हम लोगों ने देखा बेसिक, अब इसका और टाइप है हम लोग देखेंगे।